मैं एक्चुअली मुझे तकलीफ था, सर्दी खांसी दमा था, तो मुझे डाउट था कि भाई मुझे कोरोना हुआ होगा। लेकिन मैं यहाँ पता चला कि वो एक डॉक्टर है वंगनी में, कुछ मेरे दोस्तों ने बताए थे, तो मैंने आने के बाद उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे चेक किया अपनी मशीन से, फिर बीपी चेक किया सबसे पहले, और बीपी मेरा हाई था 190/130 हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक ड्रॉप मुंह में डाला है, 2 ड्रॉप। उसके बाद फिर उन्होंने बीपी का गोली मंगाए। बीपी का गोली मंगाने के बाद बीपी का गोली मैं ले लिया। लेने के बाद आधा पौना घंटे के बाद फिर से उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद 140/90 हो गया। तो फिर उन्होंने चेक किया मशीन से, तो बोले कि आपको कोरोना का लक्षण पूरा है, लेकिन आपको कोरोना नहीं हुआ। तो फिर मैं खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। तो बोले यार अच्छी बात है। फिर उन्होंने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए, ये चीज़ें जो तकलीफ है उसके लिए। उसके बाद मैं रात को गया घर पे, तो बहुत ही इन्हें रिलैक्स महसूस होने लगा। रात को मैं फ़ोन किया, अभी कल भी आना था, 2-3 दिन आना था। फिर साहब कल संडे है, छुट्टी है, कैसा आना है या नहीं चालू रहेगा, अपॉइंटमेंट लिया है तो हम चालू रखेंगे। और डॉक्टर साहब एकदम जो है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, और जो रियल फैक्ट है वही वो बताते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब की जो उनकी बिहेवियर, उनके नरमी, उनकी जो टेस्टिंग का जो ये है, जो डायग्नोस वगैरह करते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये जो है डॉक्टर साहब आपको जो है क्या कारण से बुखार आया था, सर्दी था? हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा मेरे को सर वगैरह। आपको किसने बताया था? हाँ, डॉक्टर साहब कहे कि भाई आप भीग गए थे क्या, सर भीगा था क्या? हाँ, एक मरतबा ऐसा हुआ था, मैं जब टेरेस पे वगैरह गया था कुछ वाल बंद करने, तो एक दिन भीगा था। डॉक्टर साहब खुद ही बोले कि आप भीग गए होंगे सर, और सर पोछे बगैर आपने सोए होंगे, इसके लिए आपको सर्दी जो चीज़ें आ गई है। तो रियली वो मुझे हुआ था ऐसा, बारिश में थोड़ा भीग गया था, मैं टावल से वगैरह पोछे वगैरह ऐसे ही सो गया था, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आया था। रियली डॉक्टर साहब बताए, वो रियली हुआ था मुझे ऐसा। तो ये अभी डॉक्टर साहब मुझे अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है, और कल भी आना है और भी कुछ इंजेक्शन वगैरह दे देंगे, इंशाल्लाह मेरा ये ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मेरे यहाँ पे एक केस कल ही आई थी। जब मेरे पास आए, इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि सर आप कितने बजे तक है, तो मैं बोले सर अभी तक तो जो पेशेंट जब तक खाली नहीं होता है तब तक तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो लेकिन नॉर्मली मैं 1 बजे तो निकल जाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास इन्होंने, मैं बोले ठीक है सर मेरे पास मैं आऊँगा, थोड़ा लेट होगा चलेगा क्या? बोला आप आइए, पेशेंट तो मेरे लिए भगवान है, और पेशेंट की रक्षा करना ये मेरा काम है। तो उन्होंने वहाँ से आए 1:30 बजे के दरमियान, तो मैंने इनको, पेशेंट और भी थे, उनके नंबर जब इनके लगे नंबर, तो ये बहुत घबराए हुए थे। तो जब अंदर चेक किया तो देखा तो इनका बीपी 190/130 पे बीपी था। उसके बाद उनको मैंने 2 ड्रॉप जबान के सब लिंगुअली डाले। उसके बाद में उनको फिर चेक किया तो मालूम पड़ा कि 170 पे आ गए हैं। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप जा कर के पहला टैबलेट लेके आओ। टैबलेट दिए, उसके बाद बीपी नॉर्मल हुआ। फिर उनकी पूरी बॉडी, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, लंग्स पूरा चेक किया, तो एक्चुअल तब मालूम पड़ा कि इनको कोरोना नहीं है, ये तो सर्दी भीगने के कारण हुआ है। तो इनको मैंने बताया आपने आज के 3-4 दिन पहले पानी में भीग गए थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम है, लेकिन 100% आपको कोरोना नहीं है। आप अभी मैं इंजेक्शन दवा सर्दी का दे देता हूँ, और वो आपको 2 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएंगे। रात को इन्होंने मुझे फ़ोन किए, मैंने इनको पूछा कि आपको, बोले सर कल संडे है, चालू रहेंगे क्या? बोला जब आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो आपको मिलना ही मिलना है। मैं बगैर अपॉइंटमेंट दिए हुए मैं कैसा आपको ना थोड़ी कर सकता हूँ, आप आ जाइए बिंदास में। तो उस समय मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको तबीयत कैसा है? बोले सर अभी तो मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बोलते। तो मुझे ऐसा बोलना है इस मैटर के अंदर कि लोग सचमुच सभी को कोरोना नहीं हुआ है। सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसका मतलब वो कोरोना थोड़ी हो गया। इनको दम भी लग रहा था, सारे सिम्टम कोरोना के मिल रहे थे, लेकिन जब तपासनी में जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम उसको कोरोना नहीं मानते हैं। और कोरोना सचमुच रहेगा तो ही मानते हैं, नहीं तो कोरोना ऐसा झूठे बना करके, पेशेंट को फंसा करके, ये मेरा धर्म नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि किसी को फंसाना ये हमारा मेडिकल साइंस नहीं बोलता है। क्योंकि हमारे को जो जिस पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है वह पहला डॉक्टर सबसे बड़ा ऊपर वाला होता है। उसके बाद हम लोग तो एक उनके सेवक होते हैं। वह सेवक अगर हम ईमानदारी से करें तो जो बेचारे कोरोना नहीं है वो बिन मतलब का सफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा हर डॉक्टरों से, हर लोगों से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से करिए। ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा, सारा चीज़ यहीं छोड़ के जाना है, तो क्यों मगजमारी कर रहे हैं? तो सचमुच जो सच है वो सच है, सच को झूठा मत बनाइए और झूठ को सच मत बनाइए। यही मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है सभी ने ध्यान से। आज ये पेशेंट कहीं और गए होते तो शायद इनको कोरोना बन करके इनको एडमिट कर दिए जाते थे, लेकिन आज एकदम एक दिन में ही
उनको सर्दी खांसी का इलाज किया गया, सर्दी खांसी के अंदर ये फाइनल हो गया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हम कोशिश करना हमारा काम है, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सफा देना सब ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि उससे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में ना है और ना होगा। हम खाली उनके एक सेवक हैं, सेवक के हिसाब से ईमानदारी से काम करना और इस पोस्ट पे बैठ के ईमानदारी से काम करना, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। इस कर्म और धर्म के आगे और कुछ भी नहीं है, ना कुछ लाया था ना लेके जाएगा, इसलिए यही धर्म कर्म आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि लोगों को न फंसा करके हम लोग सब मेहनत करके काम करें, ताकि हर एक की जान बचे, क्योंकि हम भी टेंशन में हैं कि भाई लोगों की जान कैसा बचे। हमने 22 घंटे काम किए हैं, लेकिन आज मैं भी थक चुका हूँ, इसलिए शाम के टाइम बैठना बंद किया हूँ। लेकिन इमरजेंसी केसेस है तो भी उठ के आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रेस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ। एक 8-10 दिन रेस्ट लूँगा, उसके बाद में मैं कंटिन्यू फिर 22 घंटे में उठ जाऊँगा। तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि हर पेशेंट की इज्जत बचाना, ये मेरा बहुत ही सबसे बड़ा कर्म है। और मैंने कभी आस करके कोई काम नहीं किया, क्योंकि अगर आस करता तो मैं आज किसी पेशेंट को बचा नहीं सकता था। बचाने के लिए आस की ज़रूरत नहीं है, बचाने के लिए कर्म की ज़रूरत है। तो कर्म करने वाला वो कभी बताता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, सही है गलत है। इसलिए कर्म करिए, सफ़ा देना उसके हाथ में है और हमारे हाथ में सफ़ा देना नहीं होता है। सफ़ा जो देना होता है वो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। हमारी कोशिश अगर सच्ची है तो ऊपर वाला ज़रूर साथ देता है, अगर हमारी कोशिश ही गलत है तो कभी सफ़ा नहीं हाथ में आता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करें, सभी डॉक्टर कोशिश करें कि पेशेंट एक भी न फंसने पाए। जिसके घर में एक परिवार जाता है तो उसका दिल क्या बोलता है, वह उसी का दिल हाल जानता होगा। इसके लिए हर पेशेंट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए, ताकि हम लोगों का जो कर्म है, धर्म है लोगों के प्रति, पेशेंट के प्रति, वह सचमुच लोगों को जागृत हो, लोगों की सलाम करें कि हर डॉक्टर ने हमारे लिए इतना काम किया और लोग हमेशा नाम रखें। वह नाम न भी रखे चलेगा, लेकिन ऊपर वाले के नज़र में हमेशा दिखना चाहिए कि हाँ लोगों ने सचमुच काम किया है। मेरा ये 2 वर्ड बोल करके मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।